बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जिस जगह मैं इस वक्त मौजूद हूँ ना, जिस रोड पे मौजूद हूँ या जिस इलाके में मौजूद हूँ, बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे अक़लियतों की भी रहती है और बाकी भी आबादी यहाँ पर मौजूद है। इस जगह का नाम है जी महर लिद्दर, यानी महर लिद्दर टाउन इस इलाके का नाम है। शहबाज शरीफ साहब यहाँ के MNA साहब हैं, उनके नीचे हैं चौधरी नवाज लिद्दर साहब MPA, ये उनका इलाका है। सामने शहबाज शरीफ हॉस्पिटल है जहाँ से हम लोग अभी दाखिल हुए थे अंदर, और बिल्कुल मेरे सामने वाली अगर आप साइड पे देखें तो गली मोहल्लों का ये हाल हुआ पड़ा है कि गलियाँ कम हैं, सड़कें कम हैं, नाले नालियाँ यहाँ पर ज़्यादा हैं। लोगों के घरों में गटरों का पानी मिक्स होकर शामिल हो रहा है, लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब जिनके दावे ये किए जाते हैं, मतलब वज़ीर आज़म साहब साढ़े चाचू, दावे ये किए जाते हैं कि जी पाकिस्तान में जितनी सहूलियात दे दी गई है, पंजाब में जितनी सहूलियात दे दी गई है, आज तक आवाम में ऐसी सहूलियात नहीं पहुंची हैं। बुनियादी सहूलियात के हालात ही हैं कि पीछे शहबाज शरीफ साहब की तख्ती भी लगी हुई है। बेटा ज़रा इधर आ मेरा पुत्र, बेटा साइड पे उतरा। और पीछे लिखा जी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। ये उस दौर में इफ्तिताह हुआ था कि जब कभी राना मुबश्शिर साहब इकबाल उनके करीब थे, लेकिन अब तलहा बरकी साहब जिस वक्त उनके बड़े करीबी हैं, शहबाज शरीफ साहब के मुशीर समझे जाते हैं, एडवाइज़र समझे जाते हैं, तलहा बरकी साहब, उनके किए हुए वादे इन लोगों के साथ, अपना लिद्दर साहब के नवाज लिद्दर साहब के किए हुए वादे इन लोगों के साथ, और गंदगी के हालात ही हैं कि उनकी तख्ती के नीचे गंद पड़ा हुआ है शहबाज शरीफ साहब की। अब इस इलाके में क्या क्या मसाइल हैं, ये जितनी आवाम यहाँ पे खड़ी है, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं ना, ये अपने मुँह से बताएंगे कि मौजूदा हुकूमत में कि जहाँ पे CM पंजाब साहिबा मरीम नवाज साहिबा का ये दावा है, हमारे वज़ीर इत्तलात का ये दावा है, हमारी सीनियर मिनिस्टर्स का ये दावा है कि जी LWMC हर जगह मौजूद है। LWMC से बेहतर काम कोई करता ही नहीं है, वासा से बेहतर काम कोई करता नहीं है। लाहौर की डेवलपमेंट ज़िला इंतज़ामिया ने ऐसी संभाली हुई है कि पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। ये ऐसे बड़े चमकीलियाँ चीज़ें मेरे एक्स पे दिखाई देती हैं, सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं, लेकिन ग्राउंड में क्या रियलिटी क्या हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये अवाम आपको बताएगी, वो जिन्होंने इनको वोट दिए हैं, जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया है। ये साहब का कौंसल साहब भी मौजूद है यहाँ पे, इनसे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जितने मोहल्लेदार हैं उनसे बात का आगाज होगा। इस इलाके का नाम है महर लिद्दर टाउन। शहबाज शरीफ साहब यहाँ के MNA साहब हैं, चौधरी नवाज लिद्दर साहब MPA। मरियम नवाज अपने चचा के हल्के में काम नहीं कर रहे। चौधरी नवाज लिद्दर, यही बात का उनको गुस्सा है कि DC और AC को इन्होंने क्यों बुलाया है, इसलिए मैं काम यहाँ का नहीं करूंगा। मैसेज की तो जवाब नहीं देता। खारशा पैंडियां, बच्चे साडे निगे निगे पोतरियां पोतरे वो बिल्कुल बेकार हो गए ने, कोई लत्तां गलियां ने, कोई पट गले ने। मरियम नवाज माँ ये पहले कहते हैं कि तुम वोट डालो, हम ये करेंगे वो करेंगे, जब हम वोट डाल लेते हैं बाद में कहते हैं जाओ जाओ, हमने कहा था वोट डालो। वासा के डायरेक्टर के पास गए हम, उसने कहा मेरे अंडर है नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। चौधरी नवाज साहब ने ये खुद बंद बनवाए इधर के, ये बाहर के जो अफसरान गुजरते हैं वो देख ना सके, उनको ये पता चले कि ये महर टाउन का काम हो चुका है। वोट दे देगा जो ना टाइम होगा तो तरले लेने में हो गया, सानू सब्जी पत्ती के मगर गा जाते हैं। हमें छपारा पढ़ना जाना होता है, जिसकी वजह से पानी खड़ा होता है, हमारे कपड़े प्लीट हो जाते हैं। रिश्ते होते हैं वो भी पूछते हैं जी आपका इलाका बड़ा गंदा, हमने रिश्ता नहीं करना। माँ जी ये देखें, आपकी वजह से हमें स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, जो हमने स्कूल की वजह से रबड़ वाले बूट लिए हुए हैं। सब क्या हाल जी? जी मेरा नाम बिशप डॉक्टर अकबर खोखर है। आप सब देखने और सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। बहुत सलाम जी। मैं इधर देखें, 2.5-3 साल से यहाँ बाबू महर टाउन में पानी का मसला बना हुआ है। गटर बंद है, सीवरेज बंद हैं, और यहाँ पर बीमारियों का घर बना, हर घर में जो है मैदे की, आंतों की और गले की प्रॉब्लम बनी हुई है। लोग टाइफाइड में हो रहे हैं मुब्तला। और यकीन करें कि नहीं तो आप शहबाज शरीफ हॉस्पिटल से जाकर पता कर सकते हैं, कहीं से भी आपको यहाँ पर जितने भी हैं ना, सब एक घर में देखें कितने कितने लोग अभी भी पड़े हुए हैं बीमार। और आज बिजली ना होने की वजह से हम यहाँ खड़े हुए हैं, वरना ये पानी तो हमारे घुटने घुटने तक है। अच्छा जी? हाँ जी, पानी हमारे घुटने, यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल है। ये बच्चों को जो है ना, पता नहीं किस तरीके से हम रक्शे और दूसरी चीज़ों के जरिए से ऊपर से लेकर आते हैं, यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल है। और इसलिए मैं आप सब से, सुनने वालों से, मरियम नवाज से और तमाम जितने भी हमारे ओहदेदारान हैं, हुकूमत, आपके नुमाइंदे कौन है? हमारे इस वक्त नुमाइंदे तो हमारे जो हैं काउंसलर जो हैं वो मशूक साहब हैं, तो छोटा मोटा इशारे है ना, और MPA जो हैं नवाज साहब हैं, और उसके ऊपर नवाज लिद्दर साहब, उसके ऊपर जो है बरकी साहब हैं। बरकी साहब, हाँ जी, वो शहबाज शरीफ के मुशीर हैं, मामले खुसूसी हैं, लेकिन आते हैं यहाँ पर, हमें आते हैं
हैं और हमें जो लड्डू देकर चले जाते हैं, कहते हैं कि जी 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। 3 साल हो गए हैं। तलहा बरकी साहब के ऊपर तलहा कौन है? बरकी जो है, कौन है? तलहा बरकी साहब एमएनए मियां शहबाज शरीफ है, वजीर आजम ये पाकिस्तान। उनका इलाका है और यहाँ पर कम से कम 8-9 लाख जो है ना वोटिंग है। अच्छा जी। और पूरे मेहर टाउन में इस वक्त बहुत ज्यादा कौन सा लड्डू दिया आपको? 6 लड्डू देते हैं, सिर्फ मुंह में देते हैं कि आज आ जाए, हाँ। 1 हफ्ते के बाद देखेंगे। और यहाँ पर देखें 2 जो ब्रिज लगा दिए गए, बंद कर दिए गए, सड़कों को बंद कर दिया, हमें महदूद कर दिया था कि यहाँ पर मरे। ये पाकिस्तान का इलाका नहीं है, ये लाहौर का इलाका नहीं है। यहाँ पर क्या मसीह जो है उनका वोट से ये शहबाज शरीफ नहीं बना? तो क्यों हमें इस तरह की जिल्लत और अजियत दे रहे हैं, हमें बीमारियों का बना रहे हैं घर। इतनी मेहनत कर रहे हैं तलहा बरकी साहब आपके लिए, मुझे सुनने में आया था गलियों के दौरे हो रहे हैं, मेन काम हो रहे हैं, सफाई हो रही है, कुछ सड़कें बन नहीं रही हो हैं, रहा गलियां है। बन आप रही हैं। देख रहे हैं, यकीन करें, मैं खुदा का खादम होते हुए बिशप काउंसिल का भी चेयरमैन हूँ। मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि आज बत्ती नहीं है, इस वजह से आप खड़े हुए हैं, वरना घुटने तक पानी होता और गंदा पानी, बदबू यहाँ पर ठहर नहीं सकते। पानी का लाइट से क्या ताल्लुक? पानी सर, लाइट आज पूरे जो है ना मेहर टाउन में बंद है। वो गवर्नमेंट के जो ये हकाइक हैं कि आज लाइट यहाँ पर बंद है, जिसकी वजह से पानी नहीं आ रहा। क्योंकि जब लाइट आएगी तो फिर पानी आएगा ना, और पानी आएगा तो यहाँ डक्के लगाए हुए हैं, बंद किए हुए हैं सारे। अच्छा। तो इसी बिना पर हमें जो है ये जो है तकलीफों में मुब्तला किया जा रहा है। और एमपीए साहब यहाँ आए, वो कह रहे हैं जी फंड आ गए हैं, मैं गलियां बना दूंगा। पहले भैया आप ये काम करें, सीवरेज का काम करें पहले। सीवरेज का काम करें ना। यहाँ गैस है? गैस भी नहीं है, गैस वहाँ से चली गई। शहबाज शरीफ साहब के हल्के में गैस ना हो? गैस नहीं है, बड़े देर से हम दरखास्तें दे रहे हैं, रिक्वेस्टें कर रहे हैं, कनेक्शन का ऐलान कर दिया, फंड भी आए हुए हैं, लेकिन गैस नहीं यहाँ पर, सरकारी पानी नहीं यहाँ पर, बल्कि गटरों को बंद किया हुआ। हमें तो वो जिल्लत और वो तकलीफें दी जा रही हैं कि यहाँ से किसी तरीके से ये मर जाए या यहाँ जगह छोड़कर चले जाए। सलामत रखे आपको। क्यों आप ये हमारे लिए ये सतेलों वाला सलूक किया जा रहा। हम यहाँ लाहौर में रहकर हम माँ मौजूद है पंजाब में, सर, माँ हमारी बेशक है, उस तक भी हमने पहुंचे। ये मेरी दरखास्त है उस तक पहुंचाएं कि जनाब ये हो रहा है बाबू मेहर टाउन में। मरियम नवाज सगी माँ से बढ़ के वो जो काम कर रही है, लेकिन सब दूसरी जगह पर काम कर रही है। बाबू मेहर टाउन का जो जिसका शहबाज शरीफ का ये हल्का, जहाँ से उन्होंने वोट लेकर अपने आप को कामयाब किया, चचा के हल्के में काम नहीं कर रहे। वो कहते हैं ना कि चिराग जलाएंगे दूर तक जो रोशनी होगी, लेकिन अपने घर में अंधेरा है। भजन आप क्या कहेंगे? जी ये दरीना मसला है, तकरीबन 3 साल से ये पानी का, गंदे पानी का दरीना मसला। बारिशों का पानी नहीं यहाँ खड़ा होता, ये गटरों का पानी है। तो मुसलसल यहाँ बीमारियाँ हर घर में, ना 3 से 4 लोग बीमार होते हैं। आधे से ज़्यादा ना मेहर टाउन में तकरीबन आबादी है 7-8 हज़ार ख़ानदानों की आबादी है, जिसमें तो आप टेस्ट करेंगे तो 500-6 हज़ार जो लोग हैं वो बीमारी के शिकार हुए हैं। ये गंदे पानी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ये देखो क्या हाल है इनका, इनकी ये पेंटे उठाओगे तो आपको नज़र आएगा कि इनको खारिश हो गई है सबको, जल्दी बीमारियां लग रही हैं। जल्दी बीमारियां, हर दूसरे घर में बीमारियां फैली हुई है। तो ये मियां शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, ये इसी से वज़ीर आज़म बने हैं, इसके नीचे है आपने बनाया है? जी हमने बनाया, हमने वोट दिए उसको, हमने वोट दिए। ये सारी आबादी ने तकरीबन वोट दिए। यहाँ से जलसा कराया, इसी चौक में जलसा कराया, यहाँ से वो विन हुए हैं। तो दूसरा ये उसके नीचे जो MP है वो किसी की बात सुनते नहीं है। वो कहते हैं नवाज चौधरी, नवाज लिद्दड़ है। अच्छा। वो कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो ना करता, हर बात पे जब कोई उसके पास जाता काम के लिए वो कहता मैं नहीं काम कर सकता। आप ऐसे वो कहता मैं नहीं कर सकता। नुमाइंदा आपने चुना है काम करने के लिए, चुन तो लिया, बस वही गलती होगी हमसे को यहाँ से हमने MP बना दिया उससे। ये है कि मियां शहबाज शरीफ पहले था, अब भी वही है। आज तक यहाँ गैस का तकरीबन आबादी बनी को 1985 और 90 में आबादी बनी है, यहाँ गैस नहीं है। तो पानी के क्या हालात हैं? DHA साइडों पे पानी साफ पानी दिया हम लोगों ने, नहीं हमारे घर में पानी है नहीं, हम प्राइवेट में फिल्टरों पे पानी लेकर आते हैं। हमारे घर में पानी है नहीं, यहाँ फिल्टर नहीं लगे हुए सरकारी। फिर उन्होंने बादशाह को बादशाह कर रही है काम, बादशाह कहती है हमारे अंडर ही नहीं है ये मेहर टाउन। वो कैसे काम कर रही है? वो कह रही मेहर टाउन हमारे अंडर ही नहीं है। शहबाज शरीफ का अंडर नहीं है, वो कह रहे नहीं अंडर, वो कह रहे मेहर टाउन बाहर निकाल दिया हमने। वो कह रहा बादशाह कह रही है, बादशाह कहती है वो नहीं काम कर रहे। DC साहब आए हैं, AC साहब आए हैं, यही बात का उनको गुस्सा है कि DC और AC को इन्होंने क्यों बुलाया है, इधर क्यों बुलाया इन्होंने? DC और AC को काम दिखाने के लिए चौधरी नवाज कहता है उनको क्यों बुलाया, इसलिए मैं काम यहाँ का नहीं करूंगा। ये कह दिया इसी बात का तो गुस्सा है। AC कौन है?
एसी है वो, एक लड़का है अभी सईद साहब है वो, सैयद साहब है, सैयद कैसर साहब। सैयद कैसर साहब है? सैयद कैसर साहब पहले एक सादिया थी, एसी थी, वो मैडम थी। हाँ। अब ये सैयद साहब है कोई, वो आए हैं। हाँ उनको बुलाया हमने, पहले डीसी साहब को बुलाया। वो कह रहे हैं कि इसी वजह से आपका काम नहीं होगा। क्या आपने उनको डायरेक्टली क्यों बुलाया? ठहरूंगा आपने उनको डायरेक्टली क्यों यहाँ बुलाया? इधर आओ, इधर इधर आओ, दसो कौਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੋਟ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਾਬਕਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜੀ। ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ? ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਐਮਪੀਏ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਦੱਸੋ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਮਸ਼ੂਕ ਮਸੀਹ ਹਾਂਜੀ ਲੱਦੜ ਮਹਿਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਯਾਰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਹਾਂਜੀ ਆਇਰਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ। ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਕਾਬਲੀ ਦੀ ਕੋਈ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰੀ ਚੌਰੀ ਆਰਫ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇਬੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ। ਹਾਂ 80 ਲੱਖ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ, 80 ਲਿਆ ਕਾਬਲੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਲਾਰੀ ਦਾ, ਉਤੋਂ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲਈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਸ਼ਿਬਾਸ਼ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਬਲੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਦਾਰ, 50 ਤੋਂ ਲਿਆ। ਜਨਾਬ ਬਾਗ ਚ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਉਦੋਂ। ਸ਼ਿਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਨਾਬ, ਸ਼ਿਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਲੈਣੇ, ਦੱਸਣਾ। ਦੱਸੋ ਨਾ, ਦੱਸੋ। ਲਓ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਿੱਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਲੀਗ ਚ। ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਬਚਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬੇਲੀ ਵੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਇਆ ਨਾ ਜੇਵਲੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਜੇ। ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਦੀ ਆ ਕੱਚੀ ਮੇਟ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਨਾਬ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਕਮੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਕੇ ਚੱਕਮੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬੈਂਕ ਬੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੋਟ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲੀ ਬਣਵਾਉਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਹੋ, ਦਮਾਦ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਏ। ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗੋ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਥੱਲੇ ਲੱਗੋ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੋ? ਥੱਲੇ ਲੱਗੋ, ਨਾਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਈ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ 7 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਾਂ। ਚੌਂਕ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਓ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਟ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਲਹਾ ਬੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? ਤਲਾ ਬਰਕੀ ਨੂੰ 8 ਵਾਰਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਸਰੂਫ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਡੀ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੇ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਾਂ। ਅਸਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਓ ਨਾ। ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ। ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬਸ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾ, ਹਾਂ ਚੌਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ, ਹਾਂ। ਚੌਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ? ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ? ਮੈਂ 2-3 ਹੋਰ ਮੋਟੀਆਂ ਦੱਸਦਾ। ਦੱਸੋ। ਮੋਟੀਆਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਹਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਨਾਲ, ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੂਆ ਵਿਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੌਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਂ 13 ਚਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 40 ਲੱਖ ਹੱਥੋਂ ਲਾਇਆ। ਮਿੱਟੀ ਪਵਾਈ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਹਾਂ। ਮਿੱਟੀ ਮੇਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਹਾਂ। ਨਾ। ਸੈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ। ਸਰਮਾਉਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ। 13 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਓ, 5 ਤੇ ਆਇਓ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੀ ਗਲੀ ਚ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਗਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੂਆ ਵੇਚ ਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟਾਂ ਚੱਲਣ ਦਈਆਂ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਆ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਗਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ
ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਮਸੀਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਾਇਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਕੰਮ ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਵਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੌਣ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਭਾਈ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ- ਦਲਹਾ ਵਰਗੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ नहीं जी ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਗਲੀ ਗਲੀ बेटा आपने बनानी है गली किसने बनानी है बच्चा दसेगा सब तो चलो भाई सब छोड़ा किसने बनानी गली हुकूमत ने हुकूमत किसकी है वज़ीर आला साहब की वज़ीर आज़म साहब की क्या नाम है उनका क्या नाम है बाज शरीफ इन्हें बनानी है सड़क ए बच्चे ने दसे है शिवाज ने बनानी है हाँ जी दसोगे ਸ਼ਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵਾਹ ਦੀ ਕੜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਸੀਹ ਮਰਨਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਮਰਨਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਟੈਂਡਰ ਲਵਾਇਆ ਅੱਜ ਸਦਾਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਦਾ ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸਾ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਚ ਰੱਖਿਆ LWMC ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ है ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ आंधी है LWMC पूरा छोड़ आ गई LWMC सर खलोता है कहलगार मैं रशीद अहमद फार्मासिस्ट हूँ मैं इस इलाके में रह रहा हूँ हमने सबसे पहले एसी कैंट को डीसी को वासा को MCL को जो हायर मिनिस्ट्री या लोकल मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है उसको सेक्रेटरीट में इन सबको एप्लीकेशन दी हुई है कल मैं कमिश्नर के पास गया इस मसले के लिए कमिश्नर लाहौर के पास गया जी 26 नवंबर से मजीद खान साहब के पास जी बिल्कुल ठीक है उन्होंने लेटर मार्क किया MCL वालों को ठीक है तो अभी तक हाल वो बंदे नहीं यहाँ पहुंचे MCL का मामला नहीं जी। आया आपके सामने लेटर मांगा हुआ है 26 दिसंबर से मेरे पास लेटर मौजूद है 26 दिसंबर 2024 की बात कर रहे नहीं हैं 26 वो तो 2022 एप्लीकेशन जारी है इसकी अच्छा लेकिन 26 सितंबर से हमने दोबारा एप्लीकेशन रीलॉन्च की सब 26 सितंबर से ठीक है अभी तक किसी बंदे ने कोई इसका नहीं किया अच्छा यानी इमीडिएट रिलीफ के लिए भी कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया जहाँ पे हम खड़े हैं ये बंदे साथ कह रहे हैं कि कम से कम 3 फुट पानी खड़ा हो जाता है यहाँ खड़े नहीं हो सकते अच्छा। तमाम महकमों को हमने प्राइम मिनिस्टर के हाउस उस तक एप्लीकेशन में लिखा गया आपने लिखा है कि यहाँ मेन बात कर दी कि मेन ये यहाँ सीवरेज का सबसे बड़ा इशू है ठीक है। इसको इमीडिएट रिलीफ किया जाए वासा आ गया ना बीच में वासा का काम आ गया ना वासा ठीक ने है। वासा के डायरेक्टर के पास गए हम उसने कहा मेरे अंडर है नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता वासा के तो मेरे अंडर ही नहीं है मैं हैरान हूं कि वासा का एहलकार गया ना शबाज शरीफ साहब का हल्का उनके अंडर है ही नहीं हमने उन्हें बात की हमने जाके वज़ीर हाउस में बात की वो वासा वाला डायरेक्टर कह रहा है कि मेरे अंडर ही नहीं है फिर उन्होंने कहा कि कौन कहता है पूरा पंजाब जो है उनके अंडर है वो कैसे भाई पूरा लाहौर उनके अंडर है वो कैसे बात आपने वहाँ पे CM हाउस में सेम हाउस जो उनके एप्लीकेशन लेते हैं ठीक है उनको बताया कंप्लेंट सेल को बताया हाँ। CM पंजाब साहिब आगे जी कंप्लेंट सेल पे अलग कंप्लेन किया मेल अलग किया फिजिकल एप्लीकेशन हार्ड कॉपी में अलग दी हुई फिर है लेकिन उन्होंने कहा हमारे अंडर नहीं है काम कोई नहीं हुआ ठीक है ना MCL का बंदा यहाँ पे काम करने के लिए तक आया है ना कोई वासा वाला बंदा यहाँ पे आया है ना कोई AC या DC की कंप्लेन जो DC है उनके पास गए उन्होंने कहा मार करके भेज दिया है आपका काम वो करेंगे हम सब कार्रवाई कर दी जी आगे हम सारी कागजी कार्रवाई करके मुकम्मल करके बैठे कोई बंदा यहाँ पे आ नहीं रहा ठीक है ठीक है ठीक है अब आपको एज ए चैनल बुलाया कि इस मसले को हाईलाइट करके कम से कम जो मुख्तदर अथॉरिटीज हैं उनको पहुंचाएं ताकि इस मसले का हल मिले मसाइल इसके अलावा क्या हो मसले का मुझे पता चल रहा है उनको ये तो दरखास्त डाल दिया जी आपने सबसे पहला मसला ये है कि यहाँ पे सीवरेज का बिल्कुल कोई इशू नहीं है कोई हल नहीं है ठीक है हर वक्त पानी खड़ा रहता ठीक है। है बदबूदार पानी है मैं डॉक्टर हूँ तकरीबन जितने बंदे यहाँ पे हैं 95% बंदे मैदे के मरीज आ रहे हैं चांदी हुई हो नहीं और आपकी 95% बंदों को मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ वही मैं कह रहा हूँ कि चले आपका भी वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है मरीज आई जा रहे हैं ना वो बात कर रहा हूँ भाईजान कोई मसला नहीं फिर आगे जो बंदे जितने यहाँ पे काम करते हैं उन सबको खारिज के मसाइल है बच्चों के मामले देखें बच्चों की खारिज पड़ी हुई है बच्चों के पाँव गले हुए हैं स्कूल नहीं जा सकते ये सारे मामला जो है ना ये सारे बंदों के साथ हैं ठीक है बच्चे दरमियान में गिरते हैं बड़े गिर जाते हैं किताबें गिरी हुई हैं इस तरह के मामला हैं उसके अलावा जो घरेलू मसाइल है वो गैस का मसला हो या साफ जी। पानी का मसला वो ठीक है साफ पानी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे गैस नहीं है यहाँ पे जो हाँ जी। बेसिक जो नीड्स हाँ हैं जी। वो इस इलाके को दस्तयाब नहीं है ठीक है। तो कैसे लोग यहाँ पे जिंदगी बसर कर रहे हैं इसकी आप हालत आप तस्वीरों से भी कितना देख अरसा हो सकते गया? हैं ये कम से कम 3-4 साल गुजरेंगे इस जब काम से को। हुकूमत आई है जी इतना हो गया ना लगभग ढाई साल हो गए 1.5 साल हो गए हुकूमत को इस तरह के मामला ये चलते आ रहे हैं और जब भी आते हैं यहाँ पे तकरीबन हर बंदे को पता है जो MPA साहब उनको पता है MNA साहब के जो विषय उनको पता है कि यहाँ मसला है लेकिन इस मसले का प्रॉपर हल नहीं हो रहा हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस पूरे एरिया को वासा के अंडर करके वासा के म्यार के मुताबिक नया सीवर डाला जाए वासा के अंडर तो है ना CM हाउस ने बता दिया आपको ना नहीं ना करते वो मानते नहीं वो माने तो CM की भी नहीं मान रहे आपके सामने मैंने कहा बात क्यों मान नहीं रहे कि हमारे अगर अंडर हो तो आ जाए इधर जो काम ना करें हाँ, ये तो है आए तो नहीं है नहीं ना CM को मान रहा है PM को मान रहा है भाई ये वो अगर अंडर हो तो वो यहाँ के काम ना करे बिल्कुल ऐसे है। MCL को डायरेक्ट किया है कमिश्नर साहब ने परसों का किया हुआ 3 दिन हो गए हैं अभी तक वो बंदा पहुंचा तो नहीं इमीडिएट रिलीफ का मतलब क्या होता है
कि इमीडिएट इफेक्ट है भाई, यहाँ पानी खड़ा, लोगों की जान बचाओ यहाँ से एमसीएल आकर। का बन रहा है अगर एमसीएल सामने क्या का उसको चीफ ऑफिसर के पास जो CO के मेट्रोपॉलिटन पास? जी टाउन हॉल, काठिया? जी टाउन हॉल में हम गए हैं उनके पास। शायद काठिया नाम ही है ना? MOIU, मेरे नाम नहीं पता उसका, हाँ। MOIU के साथ कैसे गए हैं अच्छा। कि इसको फौरी तौर पे हल करवाएं। अभी तक हाल आपके सामने है। इस इलाके का नाम है महल लिद्दर टाउन। शहबाज शरीफ साहब यहाँ के MNA साहब हैं, चौधरी नवाज लिद्दर साहब MP है। मरियम नवाज अपने चचा के हल्के में काम नहीं कर काम रही। नहीं कर रहे। चौधरी नवाज लिद्दर, यही बात का उनको गुस्सा है कि डीसी और एसी को इन्होंने क्यों बुलाया, इसलिए मैं काम यहाँ का नहीं करूंगा। तला बरकी ਨੂੰ 8 ਵਾਰਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। खारशां पैंडियां बच्चे साडे निगे निगे पोतरियां पोतरे वो बिल्कुल बेकार हो गए ने, कोई लत्तां गलियां ने, कोई पट गले ने। मरियम नवाज माँ ये पहले कहते हैं कि तुम वोट डालो, हम ये करेंगे वो करेंगे, जब हम वोट डाल लेते हैं बाद में कहते हैं जाओ जाओ, हमने कहा था वोट डालो। वासा के डायरेक्टर के पास गए हम, उसने कहा मेरे अंडर है नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। चौधरी नवाज साहब ने ये खुद बंद बनवाए इधर के, ये बाहर के जो अफसरान गुजरते हैं वो देख ना सके, उनको ये पता चले कि ये महटोन का काम हो चुका है। वोट दे देगा जो ना टाइम होगा तो तरले लेने ने होगा सानू सब्जी पत्ती के मगर ला जाते ने। हमने छुपारा पढ़ना जाना होता है जिसकी वजह से पानी खड़ा होता है, हमारे कपड़े प्लीट हो जाते हैं। रिश्ते होते हैं वो भी पूछते हैं जी आपका इलाका बड़ा गंदा, हमने रिश्ता नहीं करना। माँ जी ये देखे आपकी वजह से हमें स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, जो हमने स्कूल की वजह से रबड़ वाले बूट लिए हुए हैं। आज तक ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ यही ਇਹੋ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਮਰਨ ਡਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਦ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਮੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਡਏ ਆ। ਖਾਰਸ਼ਾਂ ਪੈਂਡੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੱਟ ਗਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਚੋਰੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੇ ਆਖਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰਕੁਨ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਕਾਲਾ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਗਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MPਆਂ ਦਾ ਜਾਂ MNA ਦਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਤਾਲੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿੜ ਕੇ ਗਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਚੌਂਕ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, नहीं भाई मौजूद है पानी। हाँ अंदर केड़ा चौक? हाँ अब जनाब बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ये दोनों मेरे बच्चों को इधर गंदगी की वजह से इतना मच्छर है कि दोनों को डेंगू हुआ है, और मैंने प्राइवेट इनका इलाज करवाया है अपनी पॉकेट में से। इतना ज़्यादा यहाँ पे गंदगी, मच्छर और कीड़े मकोड़े, और यहाँ से गुजर के हम चर्च नहीं जा सकते, हम मस्जिद नहीं जा सकते जुमा पढ़ने के लिए। इतने बुरे हालात होते हैं यहाँ पे। और आगे यहाँ पे ये लोगों ने बंद बना दिए हैं, इधर का पानी यहाँ घुटनों तक पानी होता है यहाँ पे, उसमें से हम गुजर के जाते हैं। बारिश के दिनों में बारिश के बगैर डेली रूटीन होती है यहाँ पे। जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे घुटनों तक पानी होता है इस जगह के ऊपर। विजिट कर लें, कल आप आए विजिट करें, आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी होता है। यार मेरे तो सुनने में यार बाहर इतनी फ्लेक्सेस लगी हुई है कि पंजाब के अंदर हमने इतना काम कर दिया है। इधर तो कोई आता ही नहीं लाहौर की है, मिसालें कोई नहीं आता। दूसरी ये जगह पीछे दी जाती डेरा है। है वो फिल्टर पंप के पास चौधरी नवाज का, उधर भी जाके हम लोगों ने बोला, वो कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं है। MP मैं क्या कह रहे हैं? करूँ? हाँ जी मैं नवाज क्या इधर करूँ? हाँ जी मैं क्या करूँ? 200 दफा गया है 200 बंदा 2-3 दफा जाके उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं MPA साहब को कि बराए मेहरबानी मसले को हल करें। हम बहुत परेशानी में हैं, लेकिन अभी तक कोई मसला हल नहीं है। उधर से कोई भी नहीं आता। आप बताएं मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं पानी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। नमाज के लिए नहीं जा सकते, हम जुम्मे की नमाज के लिए गाड़ी पे जाना पड़ता है, बाइक पे नहीं जा सकते। ये जो आगे बन बना दिए गए इसकी वजह से ये पानी पहले जाता था महटोन स्टाफ के ऊपर, ये जो से यहाँ अफसरान गुजरते थे वो देखते थे। चौधरी नवाज साहब ने ये खुद बन बनवाए इधर के, ये बाहर के जो अफसरान गुजरते हैं वो देख ना सके, उनको ये पता चले कि ये महटोन का काम हो चुका है, मगर ये काम नहीं हुआ। ये बन की वजह से ये बन लगे हैं, ये पानी पीछे रहता है, आगे पानी नहीं ये जाता। बंद कौन से जो बड़े-बड़े स्पीड ये ब्रेकर जी लगाए हैं? 2 लगाए गए हैं आगे बड़े-बड़े स्पीड ब्रेकर जी, लगाए हैं। ये इसलिए लगाए गए हैं कि बाहर पानी ना जाए। जब ये पहले नहीं थे, ये पानी पहले बाहर महटोन के स्टाफ के ऊपर खड़ा होता था, ये सारा ही पानी खा जाता था वहाँ पे। ये बंद की वजह से पानी अब आगे नहीं जाता। जो
अफसरान गुजरते हैं, ये MPA साहब ने सब ये सारा कुछ होना रही है। ਕਿਹਨਾਂ ਉਹ ਦਾ ਜਾਣ MPA ਜਾਣ AC ਕੈਂਟ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੀ। ਆਹੋ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਖਰੀ ਪਾਣੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰਵੇ, ਬਾਹਰ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਟੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਟੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਨ ਇਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ AC ਕੈਂਟ DC ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਏ? ਨੌਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਨੌਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਨੌਕਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਿਦਮਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੌਕਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆਪ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਪਏ, ਨੌਕਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲੇ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ? ਨੌਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਭਾਈਜਾਨ? 4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਰ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਜੱਚਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਨਾ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾਈਦਾ, ਗੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਕਿੱਡੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 6,87,000 ਟੈਕਸ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਖੜਾ। 10 ਦੀਆਂ 10 ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ? ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੀ ਬੰਦ ਨੇ? ਖਾਲੀ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਬੰਦ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸਭ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਵੇਖੋ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਗੈਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। 4 ਮਹੀਨੇ हमने खुद ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਭੈਣ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ MP MNA ਚੁਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਚੁਣਿਆ। ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਲਸੇ ਕਰਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ 3 ਸਾਲ 2 ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਫਸ ਗਏ ਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। 4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਲੋਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਪੈਸਾ? ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਬਾਮ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਚੌਧਰੀ ਮਸ਼ੂਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਢਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ? ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਲਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੱਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ MNA ਬਣਾਇਆ? ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ MNA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ? ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਿਆ MNA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਭੈਣ। ਸਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। MNA ਲੜ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਆ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਕਿਹਨੇ ਚੌਧਰੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਭ ਨਾਲ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਭਾਜੀ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। MNA ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਵਾ ਦਈਏ, MNA ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਦੱਸੋ। ਮਸ਼ੂਕ MPA, ਚੋਰੀ ਮਸ਼ੂਕ MNA, ਚੋਰੀ ਮਸ਼ੂਕ MNA, ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਮਸ਼ੂਕ MNA। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ MNA ਹੁਣ, ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਸਰ ਇਹ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਲੈ ਲਓ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ MNA ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ? ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 9,000 ਦਾ 9,000 ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਟਾਉਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ 20 ਮਤਲਬ 100 ਮਾਰ ਦੇਣ, 4,000 ਮਾਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਮਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਗੁੱਸਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਗਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬਦਬੋਲ ਲੈਟਰਨ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਜੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਟਰਿਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਲੈਟਰਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੱਪੜੇ ਭਾਂਡੇ ਕਿਵੇਂ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਉਹ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਉਧਰੋਂ ਅੱਜ
ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰਦਾ ਨੇ ਸੁੱਕਾ ਹੈ ਆਹੋ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਤੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈਏ रोज आओ रोज आओ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਏ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਉਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੜਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੁਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਕਿतना दूर है स्कूल बहुत दूर है हम चल के जाते हैं देखे जब हम वापस आते हैं रफ्ते वाले बूट लिए हमने स्कूल जाने के लिए पानी बहुत गड़ा होता है हमें जाने में बहुत दिक्कत होती है हमें बुखार हो जाता है जिसकी वजह से हमें स्कूल नहीं जाना जाते बेटे बुखार तो होगा जब बदबू आएगी मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ स्मेल तो चढ़ गई है परा पढ़ना जाना होता है जिसकी वजह से पानी खड़ा होता है हमारे कपड़े प्लीत हो जाते हैं आपने मुझे बताया था कि हुकूमत ने ठीक करना है हाँ जी हुकूमत ने किसका नाम लिया था आपने जी आला साहब वजीर आला के वजीर आजम वजीर आजम साहब वजीर आजम कौन है बाज शरीफ साहब और वजीर आला कौन है मरियम नवाज वो कौन है हमारी माँ माँ जी इधर देख रही हैं इसके अंदर है माँ जी बेटा हंसने वाली बात नहीं है माँ जी है इधर बताओ माँ जी को बताओ माँ जी बोल के बताओ जरा ये पहले कहते हैं कि तुम वोट डालो हम ये करेंगे वो करेंगे जब हम वोट डाल लेते हैं बाद में कहते हैं जाओ जाओ हमने कहा था वोट डालो ऐसे कर गुर के बात मुका देते हैं लेकिन आपका तो भी वोट नहीं बना छोटे हो यार किसने ये वोट बाकी डाला? तो डाल रहे हैं ना हाँ, समझाया इनको आपने हाँ जी। समझ नहीं पाए ना बताया आपने इनको काफी फिर लोग जाते हैं इनके दफ्तरों में कहते हैं ये सुनते नहीं है जब मुझे आते हैं तब मुझे आकर लफड़ा लुफड़ा दान के वापस चल जाते हैं इधर देख के ना अपने कहने हैं माँ जी को बुला बोलो माँ जी माँ जी ये देखे आपकी वजह से हमें स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है जो हमने स्कूल की वजह से रबड़ वाले बूट लिए हुए हैं हमारे इतना पानी खड़ा होता है हमें बहुत दिक्कत होती है और पीने वाला पानी भी बताओ पीने वाले पानी में भी गंदगी पैदा होती है जिसकी वजह से गैस का बताओ गैस इस इलाके में है नहीं वो पीछे से जाती है हमें बाहर बढ़वानी पड़ती है पानी हमारे घरों में खड़ा हो जाता है खाना पीना कैसे करते हो बताओ माँ जी खाना को पीने में हमें कीड़े पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से उल्टियाँ आती हैं हमें बच्चे सच बोलते ने ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਲਿੱਦੜ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਹੈਗਾ अच्छा जी ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਲਿੱਦੜ ਬੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ यहाँ वोट है भाई आप बताएं आप इधर की रहशी हैं जिधर की मेल्टाउन बताएं क्या हालात हैं भाई ये लाज झूठ तो नहीं बोल रहे नहीं सारे सच ही कह रहे हैं हाँ 3-4 साल हो गए हैं भाई यही मसला चल रहा है कारोबार लोगों के ठप हो गए हैं पानी का कोई निज़ाम नहीं है ना यहाँ पे बिजली है बिजली तो है लेकिन वो भी आपके सामने गई हुई है आज और उसके बाद गैस है वो स्टार्टिंग में कहा था जी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका कनेक्शन हो जाएगा लेकिन वो कनेक्शन रोड़ा वाले से सीधा ही गुजर गया ठीक है उधर से पानी इधर आ गया गंदा गटरों का DH 9 टोन है ये साइडों पे सारी ये है मे टोन के साइडों पे DH XC11 9 टोन है 7 गांव है रोड़ा वाला आगे बेदिया टोटल गैस चली गई है सिर्फ मे टोन में नहीं है भाई साहब आप बताएं रहाइश कब से आपकी यहाँ पे कितना अर्सा हो गया रहाइश को 20 साल से 20 साल से जी 20 साल से हालात में बदलाव कोई नहीं आया कोई बदलाव नहीं आता लेकिन वोट आपने उधर ही दिया दी ये मोहब्बत होती है जी। प्यार में तो सब कुछ जायज होता है ना तो बस बर्दाश्त जी। करो ना इतना भी जाने का बच्चे को बीमार करवा ले इतना भी जायज नहीं है नीचे वाटर बोलो, थले आओ, वाटर थले का आओ। गैस है बर्दाश्त करिए 3 साल हो गए ने हर एक ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ हैं लेकिन कोई सुनाई नहीं है ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ AC DC ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ एसी भी आया डीसी साहब भी आए जी आए ने मैं कमिश्नर दरखास्त ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ हाँ जी MCL ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ फिर ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਐਨੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹੋ ਜੀ ਚੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਚੰਗੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬੂ ਮੇਹਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ हाँ जी बताएं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि इस हल्के की 467 गलियों का काम हो रहा है इस हल्के की बॉर्डर तक काम हो रहा है लेकिन इस इलाके का काम नहीं हो रहा जहाँ पे प्रॉब्लम है जो इतना हॉट इशू है जहाँ पे लोग स्कूल नहीं जा सकते बच्चे स्कूल नहीं जा सकते लोग ऑफिस में नहीं जा सकते पाँव गले हुए हैं लोग नमाज पढ़ने नहीं जा सकते जो आपने बताया सारे मामला इन सारे मामला की वजह से इतना हॉट इशू इसको हल नहीं किया जा रहा और 467 गलियों का काम हो रहा है इसी हल्के की स्वाइस के
वो लागतबाजी है। पता नहीं क्या है, हमारी किसी कोई दुश्मनी नहीं, कोई दावत नहीं। साहब का कौंसलर ही कोई नहीं सुनता पे बेचारे दी। हम सर ये कहना चाहते हैं, हमारा हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इमीडिएट रिलीफ के लिए इस मसले का हल किया जाए और इस एरिए को वासा के अंडर करके इसको नए सिरे के वासा के म्यार के मुताबिक नया सीवरेज डाला जाए, बच्चों के लिए खेलने की ग्राउंड बनाई जाए और गैस की अवेलेबिलिटी करवाई जाए और पानी, सरकारी पानी लगवाया जाए। सारा मेन काम दिया। इस इलाके का नाम है महल लिदर टाउन। शहबाज शरीफ साहब यहाँ के MNA साहब हैं। चौधरी नवाज लिदर साहब MP है। मरियम नवाज अपने चचा के हल्के में काम नहीं कर रहे। काम नहीं कर रहे। चौधरी नवाज लिद्दर, यही बात का उनको गुस्सा है कि DC और AC को इन्होंने क्यों बुलाया, इसलिए मैं काम यहाँ का नहीं करूंगा। तलाबर की 8 बार मैसेज किया, जवाब नहीं देता। खारशां पैंडियां, बच्चे साडे निगे निगे पोतरियां पोतरे वो बिल्कुल बेकार हो गए ने, कोई लत्तां गलियां ने, कोई पट गले ने। मरियम नवाज माँ ये पहले कहते हैं कि तुम वोट डालो, हम ये करेंगे वो करेंगे, जब हम वोट डाल लेते हैं बाद में कहते हैं जाओ जाओ, हमने कहा था वोट डालो। वासा के डायरेक्टर के पास गए हम, उसने कहा मेरे अंडर है नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। चौधरी नवाज साहब ने ये खुद बंद बनवाए इधर के, ये बाहर के जो अफसरान गुजरते हैं वो देख ना सके, उनको ये पता चले कि ये मेहरटोन का काम हो चुका है। वोट दे देगा जो ना टाइम होगा तो तरले लेने ने हो गया, सानू सब्जी पत्ती के मगर ला जाते हैं। हमने छपारा पढ़ना जाना होता है जिसकी वजह से पानी खड़ा होता है, हमारे कपड़े प्लीट हो जाते हैं। रिश्ते होते हैं वो भी पूछते हैं जी आपका इलाका बड़ा गंदा, हमने रिश्ता नहीं करना। माँ जी ये देखे आपकी वजह से हमें स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, जो हमने स्कूल की वजह से रबड़ वाले बूट लिए हुए हैं। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं जी, आप मेहरटोन की आवाज़ बने हैं और मुझे यहाँ 35 साल हो गए हैं और 35 सालों में मैंने ये 5 साल जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुश्किल गुजारे हैं और ये नून लीग का इलाका है, मियां नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का और मरियम साहबा ने सुथरा पंजाब बनाया हुआ है। बिल्कुल बनाया हुआ है। और ये मेहरटोन सुथरे से भी गंदा तो गंदा हो गया है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और बेटियां जो है वो स्कूल जाने से परेशान है, बच्चे चर्च में आने से परेशान है क्योंकि पानी इतना होता है तो बदबूदार पानी है। और हमने बहुत सी मीडिया वाले यहाँ पर आए। मेहमान कैसे आते जाते हैं इधर? मेहमान पहले पूछते हैं जी ये पानी ताड़ा खत्म होया कि नहीं होया। पहले पूछते ने? हाँ जी, फिर वो आंदे ने, फिर नहीं आंदे। बच्चों के जो रिश्ते होते हैं वो भी पूछते हैं जी आपका इलाका बड़ा गंदा, हमने रिश्ता नहीं करना। यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है। तो आपके शुक्रगुजार कि आप मेहरटोन की बात फर्ज अदा कर रहे हैं, उसे शुक्रिया करना चाहिए, काम करन। यहाँ पर तलहा बरकी साहब ने ऐलान किया जी यहाँ पर फिल्टर प्लांट लगेगा। हाँ जी। 1 महीने बाद। कब ऐलान किया था? ये जब वोटिंग हो रही थी, जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के दौरान। अच्छा। और उसके बाद आज 3 साल हो चले हैं हुकूमत बनी हुई, कोई प्लांट नहीं लगा। सीवरेज का अपना सुई गैस का भी ऐलान हुआ, आज तक सुई गैस नहीं आई। और हमारे चौधरी साहब जो है, चौधरी मशूक साहब, इन्होंने बड़ी कोशिश की है, DCO साहब को बुलाया और जितने भी जहाँ तक मुझे सुनवाई किसी ने भी नहीं भाई ना बताएं जी। मैं ये दसना चाहना कि बाकी तो सब ने दसिया है, इत्थे साडा खाना पीना हराम है। जिदे बूहे अगे गटर होवे, बदबू होवे, ओदे बच्चे किस तरह खाएंगे? मैं वजीर आला को मैं ये अपील करना चाहना कि कभी एक बार आके देखे, अगर सारे फंड दाएं बाएं लगते हैं तो मेहरटोन में क्यों नहीं फंड आपके लिए है? अगर 3 साल हो गए इस हुकूमत बने को, 3 साल हम इस हुकूमत के अंदर तकलीफ के अंदर हैं, हमारे बच्चे तकलीफ के अंदर हैं, हमारा कब्रिस्तान इस तकलीफ के अंदर है, हम कहाँ जाएं? हम दुख से बात कर रहे हैं, अगर कोई हमारे मुंह से जज्बात से बात निकल जाए उसी वक्त तो उठा लेते हैं, लेकिन आज हमारा तरला कोई हुकूमत नहीं सुन रही। लेकिन आज भी हम अपील कर रहे हैं कि साफ सुथरे पंजाब का हम भी हिस्सा हैं और इस पर गौर की जाए। मेहरबानी, शुक्रिया। भाईजान उधर इतना गौर किया है, मैं फिर सोची पाई ना दूसरी आर्टिकल ना सुन के। वो कहते हैं कि आए दिन काम हो रहा होता है, अब अवाम गंद डाल दे, अवाम पानी बाहर निकाल दे, उसमें हमारा क्या कसूर है? वो तो ये बातें करते हैं इदारे वाले। सारा कुछ अखा ना वेखण डे। वो कहते ने वाम कट दी आप पर, रोज साफ करके जाने हुआ कहते ने ते वाम कादा एक बार कटदा कौन है, को आंदा कौन है? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ है
ਇਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਿਆ ਉਧਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਨਾਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਆਂਗਾ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦਿਆਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਆ 36 ਟੱਕੇ ਖੋਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਪੀਐਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀਏ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮਿਹਨਤ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਵੀ मैं देंगा। क्या कह रहे हैं? एमपीए का बेटा है, उसने ना बाल्टी फंसा दी थी वहाँ मेन पे ना पानी बाहर ना जाए। नवाज लिद्दर के बेटे ने? हाँ, उसके बेटे। क्या नाम है बेटा का? उसका बेटा और एक उसका पीए है। हाँ, क्या नाम है? शहबाज बाग। तो क्या किया उन्होंने बाल्टी फंसा दी थी गटर के आगे कि पानी मेट उनका बाहर ना जा सके, रोक दिया था पानी। वो हमने 2.5 साल बाद खुद निकाली है, वो हमारे पास प्रूफ है उसका। पता ही नहीं था आपको बाल्टी लगी हुई है? हमें नहीं था पता, उनको पता था। बाल्टी अभी तक हमने सेफ रखी है इसीलिए। आपके ढूंढ रहे हैं मोबाइल में? मोबाइल में आता दोन लगे याद हाँ जी बाल्टी है बाल्टी सही थी वो हमने सेफ रखी है निकाल। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਲਟੀ ਫਸੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਬਾਲਟੀ ਫਸਾਈ ਤੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਜੱਟ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਜ਼ਵਾਨ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਐਮਡਬਲਿਊ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਐਲਡਬਲਿਊਐਮਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਭਾਣ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮਪੀ ਹੈਗਾ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਜੱਟ ਐਮਐਨਏ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ वही वोट दिते ने हमें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਣ हां साडे ना करी ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਮਸੀਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆ ਚੌਧਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੌਧਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆ ਇਹ ਜਵਾਦੀ ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਸਾਵਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਮਸ਼ੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਕਲੈਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਾਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਮੇਹ ਟਾਊਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਟਾਊਨ ਦੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਕਾਸ਼ ਆ ਕਰ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਡੇ ਰੋਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਿਆਓ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦੀਆਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲਿਆਓ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਰਮਾ ਬੇਕਰੀ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਈਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੰਡ ਸਭ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਹਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਤਾਲਾ ਬਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਖਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ
पाइपलाइन हर चीज़ ट्यूबवैल जगह इतों किस तरह पानी जाएगा किस तरह आएगा। देखो जी साडे चौधरी साहब ने पानी की कोशिश की निकलन की, जिस तरह ही पानी की कोशिश की उस तो बाद हुण यह साडा हाल है कि हर पासे अपनी अपनी लोगों ने मर्जियां ने बन मारे ने, हर एक ने अपनी अपने घर दे मिट्टियां सटाइयां हुई ने, ना कोई लंघन दी ना कोई जान दी ना कोई आन दी। मैं तो वेखिया दुकानां भी सारियां बंद होईयां पईयां ने। दुकानां इसे वास्ते बंद ने, दुकानां अगर इन्ने ने वड्डे स्टोर साडे टाउन दे विच ने, इस वास्ते दुकानां बंद ने। हर चीज़ गंदगी नाल भरी पई है, हर चीज़ दे उत्ते जरासीम ने और लोकी घरों चीज़ लैन आंदे ने, शॉपरां विच भी गंदगी, क्योंकि जिस तरह सानू पैक करके देंदे ने सारा ते गंदगी नाल भरिया। भी मैनूं स्मैल आ रही है ते हवा च स्मैल इस वास्ते आ रही कि जदों तुहानू हवा च स्मैल आ रही ते साडे घरां च की हाल होएगा। तुसीं किते आ के घरां दा हाल वेखो। है भाई साहब हाँ जी घरां दा हाल वेखो आण के की हाल। हाँ देखना अद्धे घंटे बाद तुसीं इत्थे खड़े नहीं हो सकते। इत्थे पानी होने पानी पानी हो जाना यार, ना लाइट आन दी वजह नाल पानी नहीं हैगा। ये हुण पानी लाइट आई है तो पानी क्यों बाहर आएगा? पानी बाहर इस वास्ते हैगा कि लोग इस्तेमाल करनगे घरां दे, गटरां च जाएगा ना पानी, बाहर निकल जाएगा। गटरां तो आप हुंदा पानी, गटरां दे अगे पानी मेन ते जा नहीं रहा, इस वास्ते इत्थों पानी उत्ते आंदा है ते साडा सारे घरां दा सर्किट खराब हो जाता तो फिर है। निकलदा किवें पानी? निकलदा इस तरह हैगा कि जिस वक्त बिजलियां बुजलियां जदों रात नूं लोकी पानी पुनी बंद करदे ने, इस्तेमाल नहीं हुंदा तो उस को थोड़ा ना, ये नहीं पानी खत्म नहीं हुंदा, पानी घटदा हैगा, पानी खत्म नहीं हुंदा, पानी इसे तरह ही रहिंदा हैगा। लेकिन हुण इल्तमास कर रहे हैं कि खुदा करे कि साडे भी हाल ते रहम। असीं भी पाकिस्तानी हाँ, इत्थों तक कि 27 साल फौज की खिदमत भी करके मैं आया वां। अच्छा जी। और इस वास्ते हीरो फिर ते हीरो की है जी, असीं वो हीरो हाँ जेड़े इस कदर मरण वास्ते भी तैयार आ, अज कल बल्कि अबा तक जान देन तक भी तैयार आ मुल्क लई। हुण अज मुश्किल हैगी है कि साडे ते हाल ते रहम कीता जाए। हर एक ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਖੁਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਦਾ ਜਗ ਨਾ ਬਸੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, अगर ये अज साढ़े ते रहम करनगे साढ़े मुंह चो जरूर दुआ निकलेगी। अल्लाह भी रहम करेगा ना दे। आमीन। मेरी सुन ले। हाँ जी सुनाओ दसो सच्चा जनाब गल पता की है जेड़ा तुसीं पुछया भी असल मसला ते है, असल मसला वाकई ही है वो पुछो किवें भी ये बंदा लायक नहीं, काउंसलर आज तक कर नहीं सकिया मेरे सामने, तो एमपी किवें बन सकता है? जिस तरह बनया सारी दुनिया को पता है। इन्हें बहुत तंग किया, तंग हुण तला भाई की पता गल की है, रोज आउंदा है लारा दे जांदा, प्यार भी मिलना, रोटी भी कट्ठी करने फिर हाली महीना पहले गाल की हूँ। अच्छा भी बेटा बेटे मेरे हाँ जी, हाँ जी। बेटा 10-15 बंदा नाश्ता तैयार करी, नाश्ता आन के घर करना तला बरगी ने गया जी। फिर इन्हें मैनू दसिया मैं हो नहीं आवेगा, फिर मैं मैनू जान गया बड़ा, हुण ओह गल्लां नहीं रही। कदी मशीर बना दिंदा मैनू, कदी वजीर आला बना दिंदा मैनू, पता नहीं की बनाना हुआ। मैं जी मौजूद था इस वक्त महर टाउन जिसे कहा जाते हैं, लिद्दर का इलाका जिसे कहा जाता है, नवाज लिद्दर साहब का इलाका है, एमपी साहब जी नवाज लिद्दर साहब। ये पूरी आवाम उनसे नाराज़ है, क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का हल्का है और मैं हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब को वक्त ना मिलता हो क्योंकि आज पूरी दुनिया का दौरे कर रहे हैं। तो अगर नवाज लिद्दर साहब की जिम्मेदारी बनती है, तलहा बरकी जो कि उनके खसूसी हैं, मुशीर खसूसी हैं या मामले खसूसी हैं या मुशीर हैं, शहबाज शरीफ साहब की हर बात वो होती है जो तलहा बरकी के मुँह से निकलती है। ये आवाम का कहना भी है और ऐसा होता भी है। इस चीज़ों के बावजूद इस इलाके का ख्याल नहीं रखा गया। आवाम इसलिए नाराज़ है, इसलिए गुस्से में है कि अगली बारी उन्होंने यह सोचे कि MNA भी ना चौधरी मशूक साहब बनाना है उन्होंने अपने इलाके का। एक कहानी हो गई है। कमिश्नर साहब के पास दरखास्त जा चुकी है, ज़िला इंतजामिया को इतला हो चुकी है, MCL को इतला हो चुकी है, लेकिन कोई भी महकमा यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। DC साहब AC साहब यहाँ का विजिट कर चुके हैं, उस पर नवाज लिद्दर साहब नाराज़ हो चुके हैं। ये लोगों का कहना है, ये लोगों ने जो मुझे बताया मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप देखना ये है कि CM पंजाब साहिबा जिनकी टीम का एक दावा है कि LWMC वासा हो, कोई भी महकमा हो, सुतरा पंजाब स्कीम हो, अपना घर अपनी छत हो, या कोई भी काम हो, पंजाब के अंदर ऐसा लेविश काम हो गया है कि उनके वालिद साहब, उनके चाचू ने भी अपने दौर में जब वो वज़ीर आज़म भी रहे, वज़ीर आला भी रहे, तो नहीं किया। ये दावे हैं, लेकिन आवाम आखिर में फिर देख लें आवाम किस चीज़ पे चीख रही है। नवाज लिद्दर साहब का इलाका किस तरह की गंदगी में मौजूद है,
हर गली टूटी हुई है, हर गली बर्बाद है, पानी खड़ा रहता है, सीवरेज सिस्टम कोई भी नहीं है, दुकानें यहाँ पे सारी की सारी बंद है, गंदगी के ढेर हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, मलबा वहीं पे मौजूद है। 11:39 पे भी कॉल करेंगे तो शायद कोई आता नहीं है। तो प्रोग्राम के आखिर में यही कहूँगा कि सीएम पंजाब साहिबा पे अब है, जो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह तमाम महकमे के लोगों को पूछती हैं। वो अपने MP नवाज लिद्दर साहब को पूछती हैं या अपने चाचू वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के आगे इल्तजा करती हैं कि मेरी आवाम परेशान हो रही है, इन्हां नूं बचाओ, इन्हां दी जान छुड़ाओ। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।